Welcome back, all dear student. Today we are going to start mole concept. That is very important topic for your examinations as you consider academic as well as entrance examination. अब देखो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं किसके ऊपर, मॉल कॉन्सेप्ट पे। तो मॉल कॉन्सेप्ट एक्चुअल में है क्या, इसकी क्या हम लोग शॉर्ट ट्रिक लगा करके इनके न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली इस पे हम लोगों को न्यूमेरिकल्स ही डील करने हैं। तो एक बार सामने देखो कि सबसे पहले हमें करना क्या है। देखिए हमारे पास है बेटा, सबसे पहले देखो नंबर ऑफ मॉल्स को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या आप कॉन्सेप्ट लगा सकते हो। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है कि भाई गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है। अब नंबर ऑफ मोल्स को और कैसे आप लोग डिफाइन कर सकते हो। तो नंबर ऑफ मोल्स होता है बेटा गिवन मॉलिक्यूल अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमने निकाले किसमें, वॉल्यूम की टर्म में, तो क्या होगा बेटा गिवन वॉल्यूम अपॉन में मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी। एसटीपी पे वॉल्यूम कितनी होती है 22.4 लीटर। अब देखो अगर मान के चलो आपकी गिवन वॉल्यूम अपने एमएल में कंसीडर की है, तो यहां पर हम क्या मेंशन करेंगे 22400 ml नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए। तो ये तो हमारे पास मेथड है किसको फाइंड आउट करने के लिए, नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन क्वेश्चंस और भी डिफरेंट फॉर्म में आते हैं कि भाई कैलकुलेट करो नंबर ऑफ एटम कितने हैं, कैलकुलेट करो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, या कितने इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, उसके बारे में भी हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले मैं इसमें सिंपल से एग्जांपल लेकर के आपसे डील कर रहा हूं कि भाई एक्चुअल में नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें फाइंड आउट करने हो तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन में ले रहा हूं एक सिंपल सा 12 ग्राम ऑफ CO2 में नंबर ऑफ मोल्स निकालने। क्या निकालने हमें, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। और इसी तरह से मैं कह देता हूं भाई 3 × 10⁻² मॉलिक्यूल ऑफ CO2 में भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने। और एक हम बात कर लेते हैं भाई 22.4 लीटर ऑफ CO2 के भी क्या निकालने हमें, मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करने हैं। तो अगर हमारे पास 3 क्वेश्चंस 3 टाइप के हैं, हमने यहाँ पे बात की भाई 12 ग्राम ऑफ CO2 है, 3 × 10⁻² मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है, 22.4 लीटर ऑफ क्या है CO2 है। तो देखो सबसे पहले अगर हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालना है किसमें, मास की टर्म में, तो मास में फॉर्मूला क्या लगता है बेटा गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो गिवन मास कितना हमारे पास 12 और CO2 का मोलर मास कितना होता है 44। तो यहां से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। अब बात आती है सेकंड केस की। भाई सेकंड केस है किसका, मॉलिक्यूल्स का। तो मॉलिक्यूल वाले में मॉलिक्यूल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो गिवन मॉलिक्यूल कितने हैं 10⁻² अपॉन में कितना है 6 × 6.0022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, अगेन नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये मेथड भी किसका था, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए, और ये मेथड भी किसके लिए, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए। अब मान लो कि आपको वॉल्यूम की टर्म में बात कर ले कि भाई आपको इतने वॉल्यूम दे रखे, तो उसमें में क्या निकालना है, आपको नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए 22.4 लीटर ऑफ CO2 हमारे पास। 22.4 लीटर ऑफ CO2 का मीनिंग क्या है, भाई गिवन वॉल्यूम किसमें है, लीटर में है ना। तो मोलर वॉल्यूम कितनी है हमारे पास 22.4 लीटर। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 1 मोल आ गया। अगर ये ml में है तो बेटा इसको भी किसमें मेंशन करोगे, ml में मेंशन करोगे। अब इसी तरह से हमारे पास और भी काफी चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे। देखो एक बार मैं इसमें कुछ चीजें बता रहा हूं आपको। पहले ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले। 3 फॉर्मूले के व्याप पे हम लोग कितने भी फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं। मतलब अपने दिमाग में इन 3 के अलावा कुछ मत रखो, इन्हीं से सारे क्वेश्चन को सोल्व करना है। नया फॉर्मूला इससे बनाओ, ना कि एक अलग से कोई भी फॉर्मूला आपको रिमाइंड करना है, ठीक है। इससे क्या क्या फॉर्मूले बना सकते हैं, क्या क्या कर सकते हैं। देखो अब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भाई 30 ml ऑफ CO2 में हाउ मच ग्राम ऑफ CO2, ग्राम ऑफ CO2। क्वेश्चन क्या है,
भाई 30 ml में कितना CO2 का ग्राम होगा, तो उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो सबसे पहले 30 ml आया ना, तो दिमाग कहां गया, सीधा इस वाले फॉर्मूले में आया ना, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या आ गए, गिवन वॉल्यूम मतलब 30 ml, मोलर वॉल्यूम मतलब कि 22400 ml। यहां से हमने क्या निकाल लिया बेटा, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर लिया, पहला काम खत्म। अब देखो हमें तो निकालना था क्या, हाउ मच ग्राम, मतलब हमें निकालना था गिवन मास कितना है, किसका, CO2 का। तो हमारे दिमाग में आया मास वाला फॉर्मूला अब अप्लाई कर देते हैं। तो मास वाले फॉर्मूले में हमें क्या क्या चीज चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन में CO2 का मोलर मास कितना होता है 44। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, अरे भाई ये आ गए ना नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास 30/22400। तो यहां से क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम, गिवन मास, वही क्या होगा 30 ml में कितना मास आया हमारे पास, किसका, CO2 का। तो दो फॉर्मूले, जैसे मान लो मैंने यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकाले, इसमें पुट कर दिए, पुट करते ही मैं यहां से क्या फाइंड आउट कर लूंगा, जैसे मान लो मैंने गिवन मास पूछा लेकिन मॉलिक्यूल्स दे रखे थे, तो मॉलिक्यूल्स के व्याप पे नंबर ऑफ मोल्स निकाले, नंबर ऑफ मोल्स हर टर्म में सेम होते हैं, इस बात का ध्यान रखना। जैसे मान लो अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स निकालूं मास के टर्म में तो भी उतना ही आएगा, अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालूं, मतलब ये तीनों कंडीशंस क्या होंगी, आपस में सेम होगी। ये नंबर ऑफ मोल्स निकालने के तरीके हैं, कब, जब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आपको गिवन हो, ठीक है। अब देखो हमारे पास जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन और ले लेते हैं इसी के अंदर, एक मिनट देखिए इस क्वेश्चन में, लेट मी टू कंसीडर, हम लोगों के पास है 3 × 10⁻²2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन, फाइंड वेट ऑफ मीथेन, मतलब मीथेन का वेट क्या होगा। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स निकाले, कैसे, 3 × 10⁻² अपॉन में 6.02 × 10⁻23। तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स आ गए। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो हमारे पास निकालना है हमें गिवन मास, बेटा मीथेन का मोलर मास होता है कार्बन का 12 और 1 × 4 कितना हो गया 4, तो टोटल आ गया 16। हमारे पास मोलर मास कितना है 16। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, ये क्या हमारे पास ऊपर जो लिखे हुए हैं वो नंबर ऑफ मोल्स है, 3 × 10⁻² अपॉन में 6.02 10⁻23। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे, वेट फाइंड आउट कर लेंगे, किसका, मीथेन का। तो आपने एक चीज देखी कि हमें कुछ भी दे रखा हो, किसी भी टर्म में दे रखा हो, हम आपस में उसको इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा 10 ग्राम CO2 को ml में कन्वर्ट करो, 10 ml CO2 को ग्राम में कन्वर्ट करो और 20 ml मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करो। तो कन्वर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इन तीन फॉर्मूलों को दिमाग में रखना, अगर ये फॉर्मूले अगर हमारे दिमाग में रहेंगे तो हम इजीली क्वेश्चंस को सोल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखिए आगे, देखो एक कन्वर्जन देखिए, पहले इसी पे चल रहा हूं मैं अभी। हमारे पास जैसे मैंने कहा कि भाई आप बताओ या कन्वर्ट करो, कन्वर्ट करना है 10 ml ऑफ CO2 की जगह हम लोग और कुछ ले लेते हैं। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ले लिया मीथेन, ले लो सोडियम सल्फेट, कुछ भी ले लो, मीथेन ले लिया, ठीक है। इसको कन्वर्ट करना है हमें मॉलिक्यूल्स में, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसके, और इसी को हमें कन्वर्ट करना है किसके अंदर, ग्राम में, कितना ग्राम होगा इसका। तो देखो एक बात ध्यान रखना, मैंने यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूल, क्योंकि पूरा का पूरा ये CH4 क्या है, मॉलिक्यूल। अगर ये मॉलिक्यूल है तो इसको हम क्या लिखेंगे, मॉलिक्यूल। अगर मैं यहाँ पर बोलता 10 ml ऑफ कार्बन, तो बेटा यहाँ पर क्या निकालते हैं हम, एटम, नो हम एटम्स निकालते ना कि मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कंप्लीट के लिए तो क्या निकलेंगे, मॉलिक्यूल्स निकलेंगे, और पर्टिकुलर एक एलिमेंट के लिए एक सिंबल्स प्रेजेंटेशन जो है हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन, उनके लिए क्या निकलेंगे, एटम्स फाइंड आउट होंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। अब हमारे पास 10 ml है, सबसे पहले मैं नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेता हूं, 10 अपॉन में 22400 गिवन वॉल्यूम अपॉन में मोलर वॉल्यूम। हमारे पास आ गए नंबर ऑफ मोल्स। अब आप समझ लो कि आपको नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं, ये आ गए ना नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लगा दो, क्या आएगा, गिवन मॉलिक्यूल
अपॉन में 6.022 10 की पावर 23, दैट इज एवोगैड्रोस नंबर। एंड क्लियरली आप पुट करो, क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल्स आगे के नहीं आ गए मॉलिक्यूल्स। अब ग्राम में निकालना है तो ग्राम के लिए क्या करेंगे, वही सेम प्रोस्पेक्ट, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है हमारे पास, चेक करो एक बार, नंबर ऑफ मोल्स है 10 अपॉन में 22400। वेट कितना है हमारे पास, x ले लेते हैं, मोलर मास कितना है 16 मीथेन का, तो x कितना आ गया 10 इंटू में 16 अपॉन में 22400। समझ में आ रही बात। दिस इज द वे टू फाइंड आउट इजिली नंबर ऑफ मोल्स कॉन्सेप्ट बाय विच वी फाइंड आउट इजिली ग्राम ऑफ सब्सटेंस एंड मॉलिक्यूल्स। इनको इंटरचेंज हम लोग कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है। अब देखते हैं, हम आगे चलते हैं, और भी कुछ बेसिक चीजें हैं जिसको हम लोग डील कर लेते हैं। देखो 1 मोल जो है ना, 1 मोल किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूल्स की टर्म में बात करें तो 6.022 into 10 की पावर 23। अगर 1 मोल एटम की बात करेगा तो यहाँ पे एटम आ जाएगा, और मॉलिक्यूल की बात करेगा तो मॉलिक्यूल आ जाएगा। किसके बेटा, अगर एटम की बात करेगा तो एटम आ जाएगा, और मॉलिक्यूल की बात करेगा तो ये मॉलिक्यूल आ जाएगा, ठीक है, एटम्स और मॉलिक्यूल। अब बात आती है कि ये किसके बराबर होते हैं, ये होते हैं 22.4 लीटर एट व्हाट, एचटीपी, जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं इक्विवेलेंट फॉर्म में 22400 ml, मतलब ml में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। तो ये सारी चीजें क्या है हमारे पास, 1 मोल है। अब 1 मोल किसके बराबर होता है, मोलर मास के बराबर। किसके बराबर, मोलर मास के बराबर। चलो मैं एक चीज बात करता हूं, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि सोडियम जो है ना, सोडियम के अंदर कितने मॉलिक एटम हैं, क्योंकि एक सिंगल है ना तो ये एटम कंसीडर होगा। कितने एटम्स हैं, क्या वॉल्यूम होगी उसकी, और कितने मोल होंगे, किसमें 23 ग्राम में। इसमें पूछा मैंने 23 ग्राम में। अब आपने देखा कि चलो मैं एक सिंपल फॉर्म लगाता हूं पहले, नंबर ऑफ मोल्स कैसे लिख सकते हैं, गिवन अपॉन में मोलर, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। आपने देखा कि सर इसके 1 मोल है, कितने मोल है 1 मोल। तो इसी चीज को तो हमें एक्सप्लेन करना है। देखो मोलर मास अगर सोडियम का 23 है, ठीक है, ग्राम पर मोल है, तो पर मोल बोला ना इसने, पर मोल मतलब 1 मोल में, तो यहां पर ये 1 मोल के बराबर अमाउंट हो गया, और 1 मोल किसके बराबर होता है 10⁻23, और ये कितनी वॉल्यूम के बराबर होता है 22400 ml। तो आप इन क्वेश्चंस को इस तरह से भी कर सकते हो। एक बार देखो इसको और भी अच्छे तरीके से करते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा आपको 10 ग्राम ऑफ सोडियम में हाउ मच वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम होती है। आपने दिमाग लगाया कि सर 23 ग्राम के अंदर मतलब 1 मोल में वॉल्यूम कितनी होती है 22400, तो आपने लिख दिया 23 ग्राम में होती है 22400, तो 1 ग्राम में कितनी होगी 22400 ml अपॉन में 23। और फाइनली हमें किसके लिए निकालनी थी 10 ग्राम के लिए, तो 10 ग्राम के लिए कितनी हो जाएगी इनटू में 10 कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ गया 22400 इंटू में 10 अपॉन में 23 आ गया। 22400 इंटू 10 अपॉन में 23 हमारे पास जनरेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो इसके अंदर हमारे पास 10 ग्राम में क्या गए कितनी ml होगी वॉल्यूम। निकालने का तरीका बहुत सिंपल, मैंने आपको पहले भी बताया था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास, ठीक है, ये नंबर मोल्स आ गए। अब क्या करोगे गिवन वॉल्यूम x मान लेते हैं और मोलर वॉल्यूम कितनी है 22400, तो x कितना आ गया 10 इंटू में 22400 अपॉन में 23। तो आप ये मेथड अप्लाई करो चाहे ये मेथड अप्लाई करो, आंसर तो क्या आएगा सेम ही आएगा, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि मोलर मास जो है वो किसके बराबर होता है 1 मोल के बराबर, और 1 मोल किसके बराबर होता है एवोगैड्रोस नंबर के। एवोगैड्रोस नंबर किसके इक्वल होंगे वॉल्यूम की टर्म में 22400 के बराबर होंगे। समझ में आ रही है बात यहां तक। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स ले लेता हूं ताकि हम लोगों को प्रॉब्लम्स आए आगे करने के लिए। देखते जाओ न्यूमेरिकल्स। अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स किसके ऊपर, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर, और अपने जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डील किए हैं उसको अप्लाई करके देखते हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट भी हम लोग डील करेंगे। देखिए तो सबसे पहले हमारे पास जो न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम
ऑफ सिल्वर, एक एटम सिल्वर के अंदर कितना मास होता है, सबसे पहले हम लोग पॉइंट ले लेते हैं। देखो आपने देखा कि सिल्वर एक सिंगल है ना, तो ये एटम के बारे में पूछ रहा है। CO2 के बारे में बात करेगा तो क्या करेगा, मॉलिक्यूल्स पूछ रहा है। तो अब देखो सबसे पहले बात होगी एन एटम ऑफ सिल्वर, एक एटम सिल्वर के अंदर कितना मास होगा। तो हमने यहां से क्या किया भाई, हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 किसके बराबर होता है, 1 मोल के बराबर होता है ना। और 1 मोल सिल्वर के अंदर ये किसके बराबर होता है, 1 मोल के। और 1 मोल सिल्वर में कितना वेट होता है, 108 ग्राम। कितना होता है, 108। तो आपने एक डाटा ले लिया, यहाँ पर डाटा क्या लिया कि भाई इतने एटम्स जो हैं वो कितने ग्राम में है, 108 ग्राम है। तो अब हमें क्या करना है, एक एटम का निकालना है ना। तो एक एटम के लिए क्या होगा, 108 अपॉन में 6.022 10⁻23। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया, एन एटम ऑफ सिल्वर का मास फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो ये तो तरीका था हमारे पास बिना फॉर्मूला लगाए। एक फॉर्मूले वाला तरीका देख लो, एन एटम ऑफ सिल्वर, एक एटम सिल्वर का मास निकालना है। तो आपने देखा कि कितने एटम है, एक एटम है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल दिए या नंबर ऑफ मोल्स निकाले, गिवन नंबर ऑफ एटम अपॉन में एवोगैड्रोस नंबर। ये फॉर्मूला था ना मॉलिक्यूल वाला, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ एटम अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, किसके बराबर होंगे नंबर ऑफ मोल्स, मास की टर्म में बात कर रहा है ना, तो गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो x क्या आ गया हमारे पास, 18 अपॉन में 6.22 इंटू 10⁻23। तो हम इस तरह से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं और इस तरह से भी इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 की अगर मैं बात करूं तो ये भी सेम पैटर्न से क्वेश्चन होने वाला है। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए एक बार, इसमें क्या करना है, 1 मॉलिक्यूल के बारे में बात करनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें पता है 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितना मास होता है, 44 ग्राम होता है ना। मतलब 1 मोल में कितना होता है, 44 ग्राम। और ये 1 मोल का ही तो डाटा है ये। अब हमारे पास 1 मॉलिक्यूल के लिए पूछा है, तो 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या हो जाएगा, 44 अपॉन में 6.022 10⁻23। और इसको भी हम डायरेक्ट कर सकते थे, जैसे अभी मैंने बताया, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन मॉलिक्यूल अपॉन में क्या होगा, मोलर, मतलब कि एवोगैड्रोस नंबर किसके बराबर है, ये नंबर ऑफ मोल्स वेट की टर्म में गिवन मास अपॉन में मोलर मास। मोलर मास कितना है, 44। तो x कितना आ गया, 44 अपॉन में 6.022 10⁻23। ठीक है, ये इस तरह से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप देख रहे हो कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, आप ये फॉर्मूला लगाओ चाहे वो फॉर्मूला लगाओ। तो ध्यान रखना, मैं कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं और उसमें मैं आपको मेंशन करूंगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई मैंने किया है। ठीक है, और फॉर्मूले की तो जरूरत भी नहीं होनी चाहिए, तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन अगर हम चाहें तो कर सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चंस को पहचान करके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन के मैं डायरेक्ट करूंगा, हाउ मेनी एटम्स एंड मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर आर प्रेजेंट इन 64 ग्राम ऑफ सल्फर S8। S8 क्या है, मॉलिक्यूल है, और S क्या है, एटम है। तो सबसे पहले मैं मॉलिक्यूल्स को लेकर के बात कर रहा हूं। मेरे को ये बता दो, S8 का मोलर मास क्या होगा, मोलर मास होगा 32 इंटू में 8 256। कितना हो जाएगा, 256। तो हमने सबसे पहले इस मॉलिक्यूल का मास निकाल लिया 256। तो वही वाली बात सेम भाई, 256 इस मॉलिक्यूल का मास है ना, इस सल्फर का मास कितना हो गया, 256 ग्राम पर मोल। S8 का मास कितना हो गया, 256 ग्राम पर मोल। तो मतलब 256 एक मोल के बराबर है, किसमें, मॉलिक्यूल की टर्म में। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पर कि कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 64 के अंदर। तो हमने देखा 256 ग्राम, जो क्या है हमारे पास S8, इसमें कितने मॉलिक्यूल होंगे एवोगैड्रोस नंबर। और 1 ग्राम में निकालना तो कितना होगा, 10⁻23 अपॉन में 256। हमें निकालना किसके लिए, 64 ग्राम में निकालना है ना। तो क्या करेंगे, बस सीधा क्वेश्चन इनटू में क्या कर देंगे, यहां पर 64।
ये जो मॉलिक्यूल्स आए हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स आपके पास आए हैं, वो मॉलिक्यूल की टर्म में हमने फाइंड आउट कर दिया, क्योंकि हमने यहाँ क्या लिया था 256। अगर आपको अब एटम्स फाइंड आउट करने हैं, क्या फाइंड आउट करने हैं? एटम। तो आपने देखा इस मॉलिक्यूल को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखो सल्फर को अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूल बन जाएगा वापिस। तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं? हमारे पास मान लो 100 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। इस 100 मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है? मान लो 8 एटम है, तो कितने एटम हो जाएंगे टोटल? 800 एटम, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 8 एटम होंगे तो 100 मॉलिक्यूल में कितने एटम होंगे? 800 होंगे ना। तो सिमिलरली यहां पे मैं कर रहा हूं 8 इंटू में जो आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, क्योंकि देखो यहां पर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है आपके पास? 8 एटम है, तो टोटल मॉलिक्यूल्स जितने भी आ गए उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? टोटल मॉलिक्यूल्स जो भी आए उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 8 से। क्या आ जाएंगे आपके पास? एटम्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से काफी सिंपल से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल परसेंट, किसमें? 34.2 ग्राम ऑफ केन शुगर। वही वाली बात, सबसे पहले केन शुगर का मास निकाल लेते हैं। तो केन शुगर का मास होगा बेटा C12H2211, इसका फॉर्मूला है, इसका मास इजीली फाइंड आउट कर लेना, 342 ग्राम पर मोल होगा। तो हमने वही चीज लगाई यहां पर, 342 ग्राम पर मोल है ना, तो पर मोल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हो गए। 1 ग्राम में कितना होगा? 6.022 10⁻23 अपॉन में क्या आ गया? 342। हमें निकालना किसके अंदर है वो बात करनी है, हमें निकालना है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 34.2 ग्राम। तो 34.2 ग्राम की बात करें तो 6.022 10⁻23 अपॉन में 342 इंटू में क्या आ जाएगा? 34.2, ठीक है। कितने पे हुआ? 10 पे 10 से 10, फाइनली अपने पास क्या आ गया? 10⁻22 क्या आ गए? मॉलिक्यूल्स। क्या आ गए? मॉलिक्यूल्स। तो ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है जिनको हम लोग कर रहे हैं, और मैं आपको मॉल कॉन्सेप्ट के हर टाइप के क्वेश्चंस आज डील करूंगा, ठीक है। देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इनको हम दोनों फॉर्मूले से कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। इन 1 लीटर ऑफ वाटर एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। तो सबसे पहले मैं एक बात कर लेता हूं आपसे कि वाटर का जो मोलर मास होता है वो कितना होता है? 18 ग्राम पर मोल। तो वही वाली बात आ गई दोबारा से, 18 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे बेटा? 10⁻23। अब हमें बात किसमें करनी है? 1 लीटर में। किसके? वाटर के। इसमें एक बात मेंशन की है, 1 लीटर का मतलब होता है 1000 ml, और डेंसिटी कितनी दे रखी है? 1 ग्राम इक्वल्स टू 1 ml, मतलब कि 1 ग्राम पर ml। तो एक बात समझ में आ गई, जितना वॉल्यूम होगा उतना ही मास होगा। तो यहां पर हम क्या रख दें? 1000 ग्राम। तो मैंने एक काम किया, वॉल्यूम को किसमें कन्वर्ट कर दिया? ग्राम में। तो क्वेश्चन हो गया। देखो 1 ग्राम में कितना हुआ? 10⁻23 अपॉन में 18, और 1000 में कितना होगा? 6.022 10⁻23 अपॉन में 18 इंटू में 1000। तो यहां से हमने क्या निकाल दिया? 1000 ग्राम, मतलब कि इसको हम बोल सकते हैं 1000 ml, क्योंकि डेंसिटी क्या है? 1 ग्राम इज इक्वल टू 1 ml, मतलब 1 ग्राम पर ml। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? यहां से हम लोग फाइंड आउट कर देंगे क्या? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यहां से क्या देंगे बेटा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन 1 ड्रॉप ऑफ वाटर पूछा है। 1 ड्रॉप ऑफ वाटर में वेट बता दो। वेट कितना है? 0.05। तो देखो अब यहां पर 1000 की जगह में किसमें निकालना है? अब 0.05 ग्राम में निकालना है। तो मल्टीप्लाई भी किससे कर देंगे? 0.05 से। तो ये 1 ड्रॉप का आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? 1000 का भी निकाल दिया, 1 ड्रॉप का भी निकाल दिया, और शुगर का भी हम लोगों ने फाइंड आउट कर दिया। अब देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। अब हमें क्या निकालने हैं? नंबर ऑफ एटम इन कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट।
तो यहाँ पर देखिए बेटा, यहाँ पर 53 ग्राम के हमारे पास Na2CO3 ये कंप्लीट एनर्जी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, Na2CO3 के क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद हम निकाल रहे किसके, नंबर ऑफ मोल्स किसके निकाल रहे हैं बेटा, सोडियम कार्बोनेट के। तो हमारे पास गिवन मास कितना है 53, गिवन मास हो गया। अपन में मोलर मास कितना होता है 106। तो हमारे पास आ गए 1/2, इट मींस 0.5 मोल। हमने इस मॉलिक्यूल का 0.5 मोल फाइंड आउट कर लिए, लेकिन पूछे क्या आपसे, एटम पूछिए ना। तो अब ध्यान देना यहाँ पर, सोडियम कितने एटम है इसके अंदर, 2 एटम। कार्बन कितने एटम है यहाँ पर, 1 एटम। और आपके ऑक्सीजन कितने एटम है यहाँ पर, 3 एटम ना। अब आप देखो कि अगर देखो यहाँ पर टोटल किसका निकाला हमने, सोडियम कार्बोनेट का। तो सोडियम में अगर 2 एटम्स हैं तो इसके मोल क्या हो जाएंगे, ट्वाइस हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, ट्वाइस। इसमें 1 है तो ये एज सच रहेगा, 3 है तो 3 इंटू में क्या आ जाएगा 0.5, दिस वन बिकम 1.5, हियर 0.5, हियर 1 मोल। तो ये 1 मोल हो गया, ये इतना मोल हो गया, ये इतना मोल। बेटा ये है एटम्स, क्या है ये, एटम। भाई एटम के अंदर कितने मोल्स होंगे, मतलब पूरे मॉलिक्यूल की बात अलग है। सोडियम एटम में कितने मोल रख रहा है, 1 मोल, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल 0.5 मोल है, लेकिन उस पूरे मॉलिक्यूल में कितने एटम है, ट्वाइस है ना, किसके, सोडियम के। तो मोल भी क्या हो जाएंगे 0.5 और 0.5 1 हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं 3, तो 0.5 0.5 और 0.5 सभी जितने भी कांस्टेंट होते हैं उनके सेम मोल डिवाइडेशन होगा। अगर सोडियम डबल है तो उसका डबल काउंट हो जाएगा, ठीक है। और कार्बन 1 है तो 1 का 1 काउंट हो जाएगा। तो यहाँ 1 मोल है, यहाँ 0.5 और यहाँ पर कितना है 1.5। अब हमें निकालना है नंबर ऑफ एटम। तो उसके लिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिए क्या करना है हमें पता है 1 मोल में कितना होता है 6.022 10⁻23। एटम की बात कर रहे हैं, अब हम एटम की कर लेते हैं। कितना मोल है पहले वाले सोडियम में, 1 मोल है ना, तो 1 इंटू में क्या आ जाएगा 6.022 10⁻23 एटम्स आ गए। अच्छा सेकंड वाले में क्या है हमारे पास, हमें तो मोल की जगह पर वैल्यू पुट करनी है, आंसर अपने आप आ जाएंगे। कार्बन की बात करें तो 0.5 इंटू में 6.022 10⁻23। और ऑक्सीजन बेटा कितना है 3 इंटू में कितना है हमारे पास 3 1.5, कितना आ गया 6.022 10⁻23। तो यहां से हम इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सभी कांस्टेंट्स के एटम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब चलते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है काफी सिंपल है वो क्वेश्चन भी, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अगर हम इसको डायरेक्ट करें तो बहुत इजी रहेगा, ठीक है। तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे इसको, अल्टरनेटिव फॉर्म जो यूज करनी है। देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन 350 ml। मतलब ये गैस क्या है, आइडियल गैस कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि 273 पे है डाटा। पीवी किसके बराबर होता है एनआरटी। बेटा ये एक आइडियल गैस इक्वेशन है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब पी क्या है, प्रेशर। तो प्रेशर कितना है 2 एटमॉस्फेयर, कितना है 2 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम कितनी है हमारे पास, चेक करो 350 ml। क्या निकालनी है हमें, नंबर ऑफ मोल्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे तो ही तो मॉलिक्यूल निकलेंगे ना। जैसे मान लो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स 1 आ गए तो मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे, इनटू में एवोगैड्रो नंबर। जितने भी मोल आते हैं उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास मॉलिक्यूल आ जाएंगे। अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो एटम की बात हो रही है तो उसको एटम से मल्टीप्लाई मार दो। मतलब कि जैसे मान लो मैंने कहा कि आपके पास 0.5 मोल्स है किसी एटम के, है ना, तो क्या करना है उसको 0.5 को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वहां पे किसके लिए आ जाएंगे, एटम के लिए आ जाएंगे। तो मॉलिक्यूल के केस में मॉलिक्यूल के लिए आ जाएंगे, एटम के केस में एटम के लिए आ जाएंगे। बट मल्टीप्लाई किससे करना है, किसी भी मोल को एवोगैड्रो नंबर से। तो पहली प्रायोरिटी ये रखो कि आप अगर डायरेक्ट नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हो ना, तो एटम और मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना इजी है आपके लिए। देखिए 2, अब मुझे मॉलिक्यूल फाइंड आउट करने थे, लेकिन मैं क्या निकाल रहा हूं, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स। आर ये गैस कांस्टेंट है, ये डाटा आपको गिवन होगा। अगर बेटा एटमॉस्फेयर की टर्म में होता है तो 0.0821 लेते हैं, इसको गैस कांस्टेंट बोलते हैं 0.0821। अगर यही चीज बार की टर्म में होगी तो 0.0831 लेंगे, ठीक है।
जूल की टर्म में डिफरेंट डिफरेंट टर्म में आपके पास डाटा चेंज होता रहता है। तो एटमॉस्फेयर की टर्म में तो कितना ले रहे हैं 0.0821। टेम्परेचर कितना है 273, कितना है 273। क्या आप यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो बहुत इजीली। मान लो कि नंबर ऑफ मोल्स आपके पास 2 मोल्स आए, माना है ये आए नहीं है 2 मोल्स आए। अब मुझे मॉलिक्यूल निकालने हैं तो क्या करना है 2 इंटू में मॉलिक्यूल्स निकलेंगे कैसे, मॉलिक्यूल्स होते हैं जितने भी आपके पास मोल्स आए उसको किससे मल्टीप्लाई मार दो एवोगैड्रोस नंबर से। यहां से क्या आ जाएंगे आपके पास सीधे मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पार्ट ज्यादा है नेक्स्ट क्वेश्चन में बट ये भी काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए एज्यूमिंग द डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी, मतलब ये क्या कह रहा है 1 ग्राम को 1 ml मान लो, ठीक है भाई मान लिया 1 ग्राम 1 ml डेंसिटी है, ठीक है। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मॉलिक्यूल, मतलब हमें वॉल्यूम बतानी है किसकी 1 मॉलिक्यूल की। तो मैंने एक काम किया भाई, जो मोलर मास है वो होता है 18 ग्राम, तो 18 ग्राम को क्या मैं 18 ml लिख सकता हूँ, यस डेफिनेटली लिख सकता हूँ क्योंकि डेंसिटी 1 ग्राम पर क्या है ml है। तो मैंने क्या किया एक डाटा लिया 6.022 10⁻23 क्या मॉलिक्यूल्स ऑफ व्हाट वाटर। बेटा जनरली किसके बराबर होते हैं 18 ग्राम के बराबर होते हैं ना, लेकिन 18 ग्राम किसके बराबर है 18 ml के। तो मेरे पास इतने मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम आ गई। अब एक मॉलिक्यूल की अगर हमें वॉल्यूम निकालनी है तो हम लोग कैसे निकालेंगे 18 अपॉन में 6.022 10⁻23, ये लगभग आपके पास आएगा 2.984 समथिंग कुछ इस तरह से आएगा, एक बार चेक करना आप लोग, ठीक है। ये डाटा आएगा हमारा, इतना ml आ गया, कितनी वॉल्यूम का एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम इतनी आ गई। यहां तक क्लियर हुआ। दोबारा बता देता हूं डेंसिटी क्या है 1 ग्राम पर ml है, तो 1 ग्राम पर ml है तो 1 ग्राम किसके बराबर होगा 1 ml के बराबर होगा। 18 ग्राम किसके इक्वल आ गया 18 ml के इक्वल आ गया। तो इतने मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O किसके बराबर हैं 18 ml के, और 1 मॉलिक्यूल किसके इक्वल होगा 18 अपॉन में 6.022 10⁻23। अब देखिए आगे क्या करना है हमें, हम लोगों के पास ये जो वॉल्यूम आई ये किसके लिए आई है 1 ग्राम ml के लिए आई है। देखो तो ये हमारे पास वॉल्यूम आ गई 1 ग्राम सॉरी हमारे पास 1 मॉलिक्यूल के लिए आ गई है वॉल्यूम ये, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है एज्यूमिंग द वाटर मॉलिक्यूल टू बी स्फेरिकल, मान लो वाटर मॉलिक्यूल क्या है स्फेरिकल है, चलो मान लिया। तो आपको वॉल्यूम तो पता होगी स्फीयर की 4 अपॉन में 3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है। अब क्या कह रहा है एज्यूमिंग द डेंसिटी टू बी, ये तो हो गया ना, एज्यूमिंग द वाटर मॉलिक्यूल टू बी स्फेरिकल, क्या मानना है स्फेरिकल, कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये वॉल्यूम कितनी है, एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम कितनी है, ये एक वॉल्यूम एक मॉलिक्यूल की तो वॉल्यूम है ही जो निकाली हमने 2.984 10⁻23 ml हो गया यहां से। अब क्या करेंगे देखो, अब बहुत सिंपल है हमारे पास, हमें निकालना है R, तो 4 अपॉन में 3 22/7 और R क्यूब 2.984 10⁻23। तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। जैसे हम R कैसे, बस R निकालना है कैलकुलेशन करके, और डायमीटर क्या होगा ट्वाइस कर दो, हो गया ये क्वेश्चन। अब सेकंड प्रोस्पेक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें क्या करना है हमें, एज्यूमिंग द ऑक्सीजन एटम ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल। तो जो भी, अब देखो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा 4 अपॉन में पाई आर क्यूब है ना, तो ये हमारे पास कितना है 2.984 10⁻23 है। इस वॉल्यूम का हाफ कर दो, ये वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगी ऑक्सीजन के वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी। हाफ कर दिया इसका, इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं हाफ हो जाएगा। इसमें भी क्या निकाल लेना R, और R का क्या कर देना 2R, क्या आ जाएगा डायमीटर आ जाएगा। समझ में आ रही बात ये। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हमें क्या करना है कैलकुलेट द मास। अब हमें मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो मास किसका फाइंड आउट करना है, सबसे पहले 0.1 मोल ऑफ KNO3 का। तो ये सीधी सी बात है, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं और मास निकालना है। मोलर मास तो पोटेशियम नाइट्रेट का हमें पता ही है, पोटेशियम का 39, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16। तो हम सबसे पहले मोलर मास निकाल लेते हैं किसका पोटेशियम
नाइट्रेट का 39 प्लस में 14 और 16 इंटू 3 कितना हो गया 48। यहां से हम निकाल लेंगे पोटेशियम नाइट्रेट का मास। अब देखो क्या निकालना है हमें, मास निकालना है, कितना मास होगा। सिंपल सी बात हमारे सामने आ गई है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, गिवन मास अपॉन में मोल मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है हमारे पास 0.1, हमें निकालना क्या है वेट, और m कितना है मोलर मास, ये पूरा का पूरा क्या है मोलर मास। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, वेट फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको करने का और भी तरीके हैं, आप वो लैंग्वेज मेथड में भी कर सकते हो, अदरवाइज आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1 × 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। अब मेरे पास एक चीज सामने आती है भाई, देखो 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। आप सभी को पता है कि भाई ये 1 मोल होता है, और 1 मोल मीथेन में कितना होता है 16 ग्राम, यस और नो भाई। कार्बन में 12 और हाइड्रोजन कितने हो गए 4, तो टोटल हो गया 16 ग्राम हो गया। अब पूछा क्या है 10⁻23 मॉलिक्यूल में, तो 10⁻23 मॉलिक्यूल में निकालने के लिए सबसे पहले 1 मॉलिक्यूल का निकाल लो, तो 1 मॉलिक्यूल क्या होगा 16 अपॉन में 6.022 10⁻23। अब किसमें निकालना है हमें, अब हमें निकालना है किसके अंदर 10⁻23 में। तो देखो क्या होगा 16 6.022 10⁻23 इनटू में 10⁻23 कैंसिल, तो हमारे पास आ गया 16 अपॉन में 6.022। काफी सिंपल है, ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते जाओ क्वेश्चन को। आप लोगों को इनके जो नोट्स है, ये क्वेश्चन है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, पीडीएफ के अंदर आप चेक कर लेना उसको, ठीक है। देखो आगे हमारे पास है 1.2 ml ऑफ हाइड्रोजन एट H3। अब हम बात कर रहे हैं ml वॉल्यूम की टर्म में ना, तो हमें एक बात काफी क्लियर है कि भाई 22400 ml 1 मोल होता है, और 1 मोल में कितना होता है मीथेन का 16 ग्राम। अब 1 ml की बात करें तो कितना होगा 16 अपॉन में 22400, तो भाई 112 ml में कितना होगा 16 अपॉन में 22400 इनटू में क्या आ जाएगा 112। यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, वेट फाइंड आउट कर लेंगे। भाई इतना ml में 16 ग्राम है, तो इतने ml में कितना होगा, ये तो फाइंड आउट करना है, बस सिंपल है क्वेश्चन भी। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट भी। देखिए कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट व्हिच विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, सेम नंबर ऑफ molecules as containing 12.3 gram of magnesium sulfate into a 7H2O। अब सबसे पहला काम है हमारा मॉलिक्यूल फाइंड आउट कर लेते हैं, किसके 12.3 ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट, या फिर और आसान तरीका आपको बता देता हूं मैं, भाई नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, गिवन मास पर 12.3 है, मैग्नीशियम का होता है कितना 24, सल्फर का 32 इनटू में 7H2O। तो इसके ऊपर फाइंड आउट कर लेते हैं कितना आएगा। मैग्नीशियम हो गया कितना हमारे पास 24, प्लस में कितना हो गया 32, फिर कितना हो गया 64, 7H2O तो 18 इनटू में 7 कर लेंगे, कितना आ गया हमारे पास 126। तो यहाँ पर हम 126 मेंशन कर देते हैं। टोटल देखो कितना आ गया 10, और ये क्या हो गया हमारे पास 18, 1, तो हमारे पास कितना हो गया 3, 3, 6 और कितना हो गया 12 और 14, और ये कितना आ गया हमारे पास 248, कितना आ गया 248। तो हमने मैग्नीशियम सल्फेट का 7H2O का मोलर मास निकाला 248। अब आप देखो इस पॉइंट को मैं हटा रहा हूं, तो नीचे 10 लिख देते हैं, ये क्रॉस हुआ 2 पे, कितना पे हुआ 2 पे, तो हमारे पास 1/2 इनटू 10⁻⁻1 आया। तो ये क्या है 0.5 10⁻⁻1 विल गेट 0.05। हमारे पास कितना आ गया 0.05 मोल्स आ गए। तो अब आप देखो कि जितने मोल्स इसके होंगे उतने मोल्स उसके होंगे। अरे भाई मॉलिक्यूल्स किस पे डिपेंड करते हैं, मोल्स को एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक बात बताओ, यहाँ पर जितने मोल्स हैं, जितने मॉलिक्यूल है वहां पे भी उतने होंगे। चेक करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 0.05 6.022 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल अगर यहाँ है ना, तो
सोडियम कार्बोनेट के भी इतने ही मॉलिक्यूल है। हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट विच विल हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो हमारे पास सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हमने ले लिए भाई, इतने मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। अब क्या फाइंड आउट करना है हमें? मास फाइंड आउट करना है ना। तो मास के लिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्या, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे देखो, वही गिवन मास सॉरी गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। देखो आ गए ना सेम बिल्कुल। n कितना आ गया 0.05। जितना इसका n होगा ना उतना ही किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल सेम तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इसी में आता है कि भाई हमें तो निकालना है क्या, मास निकालना है। तो मास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सीधी सी बात, नंबर ऑफ मोल्स कितने आए हमारे पास 0.05। तो गिवन मास हमें निकालना है। मोलर मास कितना होता है सोडियम कार्बोनेट का 106। तो 0.05 इनटू में 106, ये ग्राम में आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है और मोर कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो इस पे क्वेश्चंस और भी हैं, आप लोग ट्राई करना। देखिए देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2S आर कंटेन इन 0.40 मोल ऑफ H2S। तो क्या पूछा हाउ मेनी ग्राम। अब सबसे पहले मैं निकाल लेता हूं H2S का मोलर मास। 2 प्लस में 32 कितना हो गया 34। हाइड्रोजन 1 एंड 1 2 हो गया, 32 किसका हो गया हमारे पास H2S का हो गया। अब हमें क्या निकालने हैं, हाउ मेनी ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 0.40। गिवन मास हमें फाइंड आउट करना है, मोलर मास कितना है 34। तो x की वैल्यू आ जाएगी 0.40 इनटू में 34। ठीक है, अब देखो हमारे पास इसी का सेकंड पार्ट भी हमें दे रखा है। सेकंड पार्ट काफी सिंपल है, देखो उसे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाउ मेनी ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड सल्फर। हाउ H2S के अंदर कितने हाइड्रोजन है 2, सल्फर कितने हैं 1। समझ में आ रही बात यहाँ तक। आर कंटेन इन 0.40 ग्राम H2S। 0.40 ग्राम H2S। कितने हाइड्रोजन डबल हो गए ना, तो सेम इसमें क्या हो जाएगा 0.80। सल्फर एक पूरा मॉलिक्यूल है और ये सल्फर का एक एटम है ना, तो सेम ले लेंगे आंसर 0.40। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इनका वेट फाइंड आउट कर सकते हैं हाइड्रोजन एंड सल्फर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द कॉस्ट ऑफ टेबल सॉल्ट। हमें NaCl का कॉस्ट बताना है कि किसका 1 मोल ऑफ NaCl का कॉस्ट बताना है रुपीज में, और 1 मोल ऑफ C12H22O11 मतलब टेबल शुगर का भी हमें क्या बताना है कॉस्ट, इसमें रुपीज में। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ टेबल सॉल्ट NaCl एंड टेबल शुगर इज 2 रुपीज पर केजी और शुगर का कितना है 6 रुपीज पर केजी। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ पर मोल, इसकी निकालनी है पर। तो बात काफी क्लियर हो चुकी है भाई। NaCl का मोलर मास होता है 58.5 ग्राम और C12H22O11 का कितना होता है 342 ग्राम। कितने ग्राम अगर NaCl परचेज करने जाएं तो कितने रुपए का मिलेगा हमें, और कितने, क्योंकि 1 मोल है ना, 1 मोल की कॉस्ट मतलब 342 ग्राम की कॉस्ट, 342 ग्राम की कॉस्ट। समझ में आ रही बात ये। अब हमने यहाँ पर देखा एक चीज कि भाई NaCl का जो मार्केट प्राइस है वो कितना है 2 रुपीज पर केजी। पहले हम यहीं से कर लेते हैं क्वेश्चन। तो हमने एक चीज देखी कि भाई अगर मान लो 1000 ग्राम आप परचेज करने जाते हो तो कितने का मिलेगा हमें 2 रुपीज का। 1 ग्राम परचेज करने जाते हो तो कितने का मिलेगा हमें 2 अपॉन में 1000। लेकिन हमें परचेज कितना करना है 1 मोल। 1 मोल मतलब 58.5। तो 2 अपॉन में 1000 इंटू में कितना आ गया 58.5। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे टेबल सॉल्ट जो है हमारे पास उसका 1 मोल का प्राइस क्या होगा। इसी तरह से देखो टेबल शुगर का कुछ भी नहीं है भाई, 1000 ग्राम का प्राइस हमें दे रखा है 6 रुपीज ये रहा, ठीक है, और 1 ग्राम का प्राइस क्या होगा 6 अपॉन में 1000 आ जाएगा। हमें 342 का निकालना है, तो 342 का कितना होगा 6 अपॉन में 1000 इंटू में 342। तो
काफी सिंपल से क्वेश्चंस हैं ये, इसी तरह से हमें डील करने हैं। और ये 1 मोल के लिए निकाल लिया, ये हो गया, ठीक है। अब इससे कुछ डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हम लोग डील करते हैं। न्यूमेरिकल्स देखिए, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास क्या है, व्हाट इज द मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ग्राम। ये क्वेश्चंस हम लोगों ने डील किए हैं, अब काफी सिंपल रहेगा हमारे लिए। देखो, व्हाट इज द मास ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एक वाटर मॉलिक्यूल का मास क्या होगा, तो सीधी सी बात है भाई 6.022 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर का मास कितना होता है, 18 ग्राम ना। तो 1 मॉलिक्यूल का मास कितना होगा, वही तो आपसे पूछा है। 18 अपन में क्या कर दोगे, 6.022 × 10⁻23। तो मैंने आप लोगों को इसके अंदर एक चीज बता दी है कि भाई पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मास, मास पूछा है ना, तो ये मास निकल गया कि इतना मास हमारे पास किसका आएगा, 1 मॉलिक्यूल का, किसका, वाटर का। अब सेकंड पार्ट देखो इसी का ही, हाउ मेनी मॉलिक्यूल आर प्रेजेंट इन 1 ड्रॉप ऑफ प्योर वाटर, ये भी सेम ही क्वेश्चन है। तो देखो 1 ड्रॉप मतलब कि 0.05 ग्राम में कितना होगा, हमें पता है 18 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने मॉलिक्यूल्स होंगे किसके, वाटर के। तो 1 ग्राम में कितना होगा और 0.05 में कितना होगा, तो यहां से हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, 0.05 के लिए फाइंड आउट कर लेंगे। काफी सिंपल प्रोस्पेक्ट्स हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहां से क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो आ जाएंगे। अब तो बात है ना, मेन बात ये है कि भाई 1 ड्रॉप ऑफ, जैसे मान लेता हूं मैं 1% कंसिडर कर लेते हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं 0.05 ग्राम में हम लोगों के पास आ गए, मान लो 3 × 10⁻² मॉलिक्यूल्स, कंसिडर इट, या 23 मान लो, नो, ठीक है। इफ द सेम वाटर इवेपोरेट इन 1 आवर, जो इतना एक ड्रॉप वाटर है ना, वो 1 आवर में इवेपोरेट हो रहा है मान लो, ठीक है। मतलब कि इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो 1 आवर में इवेपोरेट हो रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि 1 सेकंड में, 1 सेकंड में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट होंगे। तो देखो हमारे पास एक चीज आ गई यहाँ पर कि भाई 1 आवर मतलब 3600 सेकंड, इसमें कितने मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं, जैसे हम लोगों ने माना था एक ड्रॉप का इतने मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो गए हैं। तो 1 सेकंड में कितने इवेपोरेट होंगे, देखो है लीविंग द लिक्विड सरफेस पर सेकंड, हमें क्या निकालना है, पर सेकंड का। तो पर सेकंड मतलब 1 सेकंड में हम लोग निकाल लेंगे 3 × 10⁻23 अपॉन में 3600। ये हाइपोथेटिकल डाटा हमने दिया है, ठीक है। कैलकुलेशन करना बहुत इजी रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कुछ इससे भी इजी क्वेश्चन है वो। क्लोरोफिल, द ग्रीन कलरिंग मैटर ऑफ प्लांट रिस्पांसिबल फॉर फोटोसिंथेसिस, कंटेन 2.68% ऑफ मैग्नीशियम। पाइवेट, भाई बाइवेट का मतलब होता है कि परसेंटेज ले लिया ना, तो 100 ग्राम ऑफ क्लोरोफिल कंटेन मैग्नीशियम कितना, 2.68 ग्राम, मतलब इतना परसेंट है इसमें, 100% के अंदर क्या, मैग्नीशियम। अब हमसे पूछा क्या है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम इन 2 ग्राम। भाई 2 ग्राम में निकालने, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, किसके, मैग्नीशियम के। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो एक बार 100 ग्राम में इतना है, तो 1 ग्राम में कितना मैग्नीशियम होगा, इतना। तो हमारे पास 2 ग्राम टोटल क्लोरोफिल है, तो 2 ग्राम में कितना होगा, 100 इंटू में क्या आ गया 2, तो ये हो गया 50, 2.68 अपॉन में 50 ग्राम हो जाएगा। क्या इसके अंदर हो गया, ये हमारे पास 2 ग्राम में इतना क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। हमसे क्या पूछा है कि हमारे पास नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम। तो हमने यहां से क्या निकाल लिया, एक तरह से मास निकाल लिया ना। हमें एक बात काफी क्लियर है भाई, 24 ग्राम मैग्नीशियम मतलब कि मोलर मास है ना मैग्नीशियम का। ये इस मोलर मास में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे या कितने एटम होंगे, क्योंकि एटम बात हो रही है, तो एटम कितने होंगे, 6.022 × 10⁻23, दैट इज एवोगाड्रोस नंबर। तो 1 ग्राम में बेटा कितना होगा, 6.022 × 10⁻23 अपॉन में 24। और इतने ग्राम में कितना होगा, क्योंकि हमें तो इस ग्राम का निकालना है ना, तो 2.68 और 50 इसका कितना होगा, तो हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻23 24 2.68 इंटू में अपॉन में क्या आ गया 50,
यहां से क्या निकाल लेंगे हम, नंबर ऑफ एटम किसके, हमारे पास मैग्नीशियम के। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सिंपल क्वेश्चन है। देखो 100% के अंदर इतना परसेंट क्या हमारे पास मैग्नीशियम, तो 1 ग्राम में कितना होगा, इतना। 2 ग्राम में कितना होगा, इतना। 2 ग्राम में वेट निकाल लिया ना। अब मैं आपको कहूं कि 5 ग्राम को आप मॉलिक्यूल्स या एटम में चेंज करो, तो आप कर सकते हो। उसके बाद तो मैंने वही कॉन्सेप्ट लगाया है, सिंपल। ठीक है, बस ये था कि हमें ये फाइंड आउट करना था 2 ग्राम में कितना क्लोरोफिल है, वो इस डाटा की हेल्प से निकलना था। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नाइन 10^17 एटम ऑफ आयरन वेट एज मच एज 1 cc। 1 cc का मतलब क्या होता है, 1 ml एट एचटीपी। व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ आयरन। देखो सबसे पहले मैं बात करनी है एटॉमिक मास ऑफ आयरन। एटॉमिक मास ऑफ आयरन फाइंड आउट करने का मतलब ये है, देखो कि भाई हमें पता है एटॉमिक मास मतलब क्या होता है, मोलर मास। और मोलर मास 1 मोल होता है, और 1 मोल में कितने एटम होते हैं, 10^23 एटम। अब हमें ये पता लग जाए एक एटम में कितना मास है, तो हम इजीली निकाल लेंगे कि इतने एटम में आयरन का कितना मास होगा। तो अब देखिए यहां पर हमें कुछ डाटा दे रखा है, 9.7 10^17 एटम ऑफ आयरन। वेट एज किसके बराबर होगा, किसके वेट के बराबर होगा, 1 ml ऑफ हाइड्रोजन के। अब देखो कैसे निकालेंगे, 1 ml हाइड्रोजन में कितना वेट होगा। तो 1 ml हाइड्रोजन में हमारे पास कितना वेट होगा, देखते हैं। देखिए 22400 ml दैट इज 1 मोल किसके बराबर होगा, हाइड्रोजन के केस में ये हमारे पास 2 ग्राम के बराबर होगा। किसके बराबर, 2 ग्राम। और 1 ml में कितना होगा, 2 में 22400। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ग्राम। किसमें, 1 ml मतलब कि 1 cc में, 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर हमारे पास 1 ml में इतना डाटा आ गया। अब इतना ग्राम कितने एटम में है, 9.7 10^17 एटम कितने ग्राम के बराबर है, 22400 ग्राम, क्योंकि ये ग्राम और ये एटम बराबर है, लिखा हुआ है वेट एज एस एज मच एज 1 cc ऑफ H2। अब हमें क्या निकालना भाई, एक एटम के लिए निकालना है ना। एक एटम क्या होगा, 22400 इंटू में 9.7 10 की पावर क्या आ गया, 17 आ गया। अब मैंने क्या कहा था, एक एटम का कोई बता दे, हम अपने आप निकाल लेंगे। तो इतने एटम के लिए कितना होगा, देखो तो हम 6.022 10^23 यही एटॉमिक मास या मोलर मास बताएगा। तो इसको इस डाटा से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे, 22400 9.7 10 की पावर 17 इंटू में 6.02 10 की पावर 23। समझ में आ रही बात ये। तो एक मिनट सुनो, ये डाटा एक बार दिस अपॉन में दिस आएगा, तो ये डाटा आप इसके अपॉन में करना 9.7 10^17 और ये डाटा आपका डिवाइड होगा यहाँ पर 9.7 10^17। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से हमारे पास आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। देखिए सबसे पहले हमने 1 ml हाइड्रोजन के अंदर वेट निकाला, वेट कितना आया, इतना हमारे पास वेट आया। अब ये वेट किसके बराबर था बेटा, 9.7 10^17 एटम ऑफ आयरन के बराबर। तो ये इतना वेट आ गया। अब एक एटम का वेट निकाल लेंगे और फिर 10^23 एटम का वेट फाइंड आउट कर लेंगे। थैंक यू।